थे उम्मीद कर सको कि अपने देश में पढ़े लिखे एक पब्लिक सर्वेंट द्वारा पब्लिक की डिमांड पर कोई धरनो हड़ताल प्रदर्शन हुए तो बिन दबाण खातर किसी की भाषा बोली जा सके। पब्लिक सर्वेंट को मतलब क्या हुआ हिंदी में? पब्लिक को नौकर, सर्वेंट मतलब नौकर। वो नौकर ही साबू बोलने लाग रही है मालिका के सामने। और दुर्भाग्य की बात आ है कि मालिक जितना भी सामने बैठे है वे तमाशो देखने लाग रहे है। और ट्रक ड्राइवरा का बेचारा का जो लीडर है वो लीडर की कहने लाग रही है बा बात भी सुना श्या। जब कलेक्टर यहाँ बोलियो जना पेंट गिली भी लीडर की होगी। मैं सैल्यूट ही ड्राइवर भाई न करूँ जगह आपके हक और अधिकार खातर एक पब्लिक सर्वेंट ने भी औकात दिखाड़ी। जको पब्लिक सर्वेंट और कलेक्टर भाषा की मर्यादा भूल गए यार। इं कहने लाग रहे हो ड्राइवर ने कि तेरी औकात की है, बिन औकात दिखा दी। और मैं धन्यवाद दूं सीएम मोहन यादव ने, मध्य प्रदेश का सीएम साहब, सीएम हुआ तो हिस्सा हुआ, संवेदनशील और पब्लिक को वास्तव में राजा मानकर इस सीएम ने ये कहा है कि इस आदमी ने जो भी कलेक्टर ने ये भाषा कही है वो स्वीकार योग्य नहीं है। कार्रवाई करी, पदू हटायो। मैं पूरी वीडियो थाने दिखाड़ूँ। ई वीडियो थारा सागे शेयर करने को मेरा मतलब वो है साथियों, अपना जितना भी पब्लिक सर्वेंट है बांगे सामने झुको मत, डरो मत। और आंगा ये जका लीडर है नहीं ट्रक ड्राइवर आंगा ये सामने जका फोटो में दिखने लग रहा है आंगी बात भी मैं सुनाशूँ। अपने लीडर को भी वही हाल है। जब भी कोई अधिकारी डांट फटकार लगावे लीडर पेंट गिली कर दे और भी बाद में अपने मुद्दा की बजाय लीडर की भाषा बोलने लग जाए। धिक्कार है अपने देश के इसे लीडर पर और इसे अधिकारियों पर। मैं आई बात कहना चाहूँ वीडियो के माध्यम अपना जो पब्लिक सर्वेंट है नहीं बहु डरने की जरूरत को नहीं। अपने हक और अधिकार की बात आंख में आंख डाल के करो बहु और बन कहो थे मारा पब्लिक सर्वेंट हो, मारा हक और अधिकार की सुरक्षा करनी थारी जिम्मेदारी है। आ बात एक ट्रक ड्राइवर अगर समझ सके तो आपने सिर का पढ़े लिखे भाई बंधु क्यों कौन समझ सके? कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, अरे छोटो सो कांस्टेबल हुआ भी नहीं आपा साहब के बुलावा भी सामने भी आपा अपने हक की बात रख कौन सका। वो सागी कलेक्टर मीडिया के सामने जावे जना किया शालीन तरीके बात करने लग रही है बा बात भी थाने दिखावांगा। पहला सुनो वो कलेक्टर किया हेकड़ी दिखा गए, ड्राइवर ने औकात दिखाड़ो भी। बाद में सीएम साहब की बात सुनो, सागे थे ड्राइवर लीडर की भी बात सुनो, सागे लास्ट में जाके हेकड़ी निकल जाए जन मीडिया के सामने वो कलेक्टर की बात कहे बिंगी भाषा से ली भी देखो सुनो और भी बाद में खुद डिसाइड करो, कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शेयर करो। सुनो मेरी बात। कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, ये मेरा सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम पे असर करें यहाँ पे। अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो? समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है भाई बोलोगे नहीं है क्या औकात है अपनी? जिलाधीश महोदय द्वारा आज मीटिंग रखी गई थी और सभी ड्राइवर भाइयों से मैं भी ये निवेदन करना चाहूँ। माननीय जिलाधीश महोदय ने कहा है कि आप लोग आपका आंदोलन भले ही जारी रखें लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें, किसी भी असामाजिक कार्य को ना करें, शासन की व्यवस्था ना बिगड़े। मामला है माननीय जिलाधीश महोदय की बात का समर्थन करते हैं हम। तो सुना आपने, इस प्रकार के पहले तो लीडरों से सावधान हो जाओ। मुझे मालूम है कि उन ड्राइवर भाइयों ने बाद में इस लीडर की परेड भी की होगी या साइड में इसको कर दिया होगा। एक डांट क्या मारी कलेक्टर साहब, इनकी पतलून ढीली हो गई। आप ड्राइवर भाइयों की मांग मनवाने कलेक्टर के आगे गए थे और वहां पर उसकी डांट फटकार सुनने के बाद में आप कह रहे हो हम कलेक्टर साहब की बात का समर्थन करते हैं। अरे किस बात का समर्थन करते हो? धिक्कार है, किस चीज़ के लीडर हो आप? आप वहां पर जाकर ड्राइवरों के साथ हुए दुर्व्यवहार की बात करनी चाहिए थी यहाँ पर आकर मीडिया में आप, और डर गए आप। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रकार के जो भी लीडर हैं ना जो प्रशासन के आगे पतलून गीली कर देते हैं, उस प्रकार के लीडरों को साइड में कर दो। और बाद में सुनिए, यही कलेक्टर जब मीडिया के सामने आता है, एक ड्राइवर को धौंस दिखाने वाला कलेक्टर मीडिया के सामने आकर किस प्रकार से शिक्षित हो जाता है। वहां पर फूहड़पन की सारी हदें पार कर रहा था और यहाँ पर शिक्षित कलेक्टर साहब, सुनिए पहले शिक्षित कलेक्टर साहब को सुनिए, वो तो आपने सुन ही लिया था ना। हमने जो शाहजहाँपुर के विभिन्न
वाहन चालकों, जिसमें बसेस के वाहन चालक थे, ट्रकर्स थे और छोटी गाड़ियों के भी थे, टैंकर्स के थे, उन सब के ड्राइवर्स को बुला के मीटिंग की थी, क्योंकि ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं, इनके पास। अभी शिक्षित कलेक्टर साहब की सारी बात तो के सुनावा, अड़ तो बड़ो ही समझदार हो गए और बात करने लग रहे हैं। बहुत सारा साथी कहे कि अपना जका भी ब्यूरोक्रेट्स है बंग इज्जत करनी चाहिए, करो भले इज्जत, लेकिन पब्लिक सर्वेंट है वो कुछ गलत करता है ना तो बाद में उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। बाद में ठेकार और वो सर साहब हाथ जोड़ना कतई नहीं करना चाहिए। आप गलत करने वाले अधिकारी को अगर डांटेंगे ना तो बाद में कोई भी अधिकारी आपके सामने वैसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अब सुनिए सीएम साहब को, मध्य प्रदेश के सीएम साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले में इस कलेक्टर को पद से हटाकर ड्राइवर भाई की गौरवशाली जीवन पद्धति को अक्षुण्ण रखा, ड्राइवर के गौरवशाली जीवन को अक्षुण्ण रखा। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है गौरवशाली जीवन। तो मैं सैल्यूट करता हूं सीएम साहब को। एक ही वीडियो में कितने संदेश, अपने हक के लिए बोलो, हमारे हकों के लिए लड़ने की एक्टिंग करने वाले लीडरों से सावधान रहो। आपका जो मुखिया है वो हो तो मोहन यादव जैसा, और दूसरी बात आपके ब्यूरोक्रेट्स जो भी हैं वो बदमाशी करें तो उनका सामना करो। अब सुनिए सीएम साहब मोहन यादव को, जिन्होंने बड़ा शानदार संवेदनशील कदम उठाया है। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहाँपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा, और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। धन्यवाद।